मनोहर लाल गर्ग, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम मिर्जा राजा जयसिंह एवं उसका मुगल शासकों को दी गई सेवाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। मिर्जा राजा जयसिंह ने लंबे समय तक राज्य का भार उठाया और इस अवधि में उसने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त किया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये उसकी दूरदर्शिता, वीरता और योग्यता का परिणाम था कि आमेर राज्य उच्च राज्यों की श्रेणी में आ गया। मिर्जा राजा जयसिंह और जहांगीर। आमेर की गद्दी पर बैठते ही मुगल सम्राट जहांगीर ने जयसिंह को 3000 जात व 1500 सवारों का मनसबदार बनाकर सम्मानित किया। सर्वप्रथम उसकी नियुक्ति 1623 ईस्वी में मलिक अंबर के विरुद्ध, जो अहमदनगर के राज्य की रक्षा मुगलों के विरुद्ध कर रहा था, की गई, जिसमें उसने अपने अदम्य साहस और रणकौशल का परिचय दिया। तदंतर 1625 ईस्वी में उसे दलील खां पठान के विरुद्ध भी भेजा गया, जहां शत्रु को परास्त कर उसने एक अपूर्व ख्याति प्राप्त की। उसे समय समय पर सम्राट के द्वारा सम्मान मिलता रहा। मिर्जा राजा जयसिंह और शाहजहां। शाहजहां के काल में भी मिर्जा राजा जयसिंह ने बड़ी वीरता से मुगल सेवाएं की। प्रारंभ में सम्राट ने उसे 4000 का मनसबदार बनाकर सम्मानित किया और उसे माहवन के जाटों को दबाने के लिए भेजा। इसमें उसे पूर्ण सफलता मिली। बुरहानपुर में रहते हुए जयसिंह 2 वर्ष तक शत्रुओं की सेना को दबाए रखा, परंतु जब खाने जहां विद्रोही हुआ तो वह उसका साथ छोड़कर सम्राट के पास अजमेर चला गया। 1629 ईस्वी में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए जयसिंह को उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में भेजा गया, जहां उसने सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। 1630 ईस्वी में उसके पद में भी वृद्धि की गई और उसे खाने जहां लोदी के विरुद्ध एक बड़ी सेना के साथ संयुक्त सेनाधिकारी के रूप में भेजा गया। दक्षिण के इस अभियान में कई कछवा सैनिक मारे गए, परंतु जयसिंह के युद्ध कौशल की धाक मुगल सैन्य व्यवस्था में जम गई। 1631 ईस्वी में जयसिंह ने फिर हरावल अर्थात अग्रिम दस्ते में रहते हुए खाने जहां का मुकाबला किया, जिसमें उसे भागना पड़ा। भागते हुए शत्रु का पीछा करने में जयसिंह ने कोई कसर नहीं रखी। जब 1636 ईस्वी में स्वयं शाहजहां बीजापुर और गोलकुंडा की विजय के लिए दक्षिण की ओर चला, तो जयसिंह भी शाही सेना के अग्रभाग का मुखिया था। शाहजहां ने देखा कि जहां मुगलों का आगे बढ़ने का प्रयत्न बीजापुर की सेनाएं सफल नहीं होने दे रही थी, वहां जयसिंह दृढ़ता से उनके प्रयत्नों को विफल करने में दत्तचित्त था। इसी तरह जहां गौड़ देश के अभियान में मुगल विजय के चिन्ह अनिश्चित थे, वहां जयसिंह की सूझबूझ ने मुगलों की विजय को संपन्न कराया। इन सेवाओं से संतुष्ट होकर सम्राट ने जयसिंह की पदवृद्धि की, पारितोषिक दिए और चाकसू और अजमेर उसके राज्य के हिस्से बना दिए। दूसरे वर्ष जयसिंह को सूजा के साथ कंधार भेजा गया। इसी अवसर पर उसे कई उपहार दिए और मिर्जा राजा की पदवी से विभूषित किया, अर्थात मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी। इसी प्रकार राजा बासु के पुत्र जगत सिंह के विरुद्ध मऊ के घेरे में भी उसकी सेवाओं से मुगलों के हित की रक्षा हुई। 1647 ईस्वी में शाहजहां के मध्य एशियाई अभियान में सैन्य संचालन के काम में तथा शत्रुओं के पांव उखाड़ने में जयसिंह ने अपने अपूर्व साहस और दक्षता का परिचय दिया। जब 1649 ईस्वी में कंधार के घेरों का प्रारंभ किया, तो जयसिंह की उपस्थिति बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। शाहजहां ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर
1650 ईस्वी में उसके पुत्र कीरत सिंह की पदवृद्धि की। 1651 ईस्वी में जय सिंह की नियुक्ति सादुल्ला खां के साथ कंधार युद्ध के लिए की गई, जहां उसने मुगल सेना का संचालन अग्रभाग में रहकर किया। तदंतर सम्राट ने उसे दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ रहकर काबुल की सूबेदारी करने की अनुज्ञा दी, जिसका अनुपालन वह 1653 ईस्वी तक करता रहा। उत्तराधिकारी युद्ध में 1656 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में उसने शुजा को परास्त किया। बादशाह ने इस सेवा के बदले उसका मनसब 6 हजारी जात और 6 हजारी सवार कर दिया। जब इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई तो 25 जून 1658 ईस्वी में मथुरा में उसने शहजादे से भेंट की और उसे अपने सहयोग देने का विश्वास दिलाया। मिर्जा राजा जय सिंह और औरंगजेब। अब हम देखते हैं कि जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और उसमें जब पलड़ा मजबूत हुआ औरंगजेब का, तो जय सिंह औरंगजेब के पाले में चला गया। जय सिंह का ऐसे अवसर पर औरंगजेब से मिलना जब उसे अच्छे सहयोगी की आवश्यकता थी, और उस समय जब ये मिला औरंगजेब से, तो यह जय सिंह के लिए बड़ा ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। इस युक्ति ने उसे सम्राट का कृपा पात्र बना दिया। उत्तराधिकारी युद्ध में सामूगढ़ में परास्त होकर जब दारा जोधपुर पहुंचा, तब जय सिंह ने जसवंत सिंह को उसकी सहायता करने से रोका और उसने उसकी सहायता नहीं की। औरंगजेब ने दारा का मुकाबला मार्च 1658 में दोराई में किया, जिसमें जय सिंह ने मुगल सेना के अग्रभाग का नेतृत्व किया। उसने भागते हुए राजकुमार का पीछा किया और उसे सिंधु नदी की सीमा तक खदेड़ दिया। सम्राट जय सिंह की तथा उसके पुत्र की सेवाओं से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जय सिंह की इन सेवाओं के फलस्वरूप 1 करोड़ दाम की आय की जागीर और 1 लाख नकद के द्वारा पुरस्कृत किया। उसके पुत्र राम सिंह को भी 2.5 लाख आय की जागीर पृथक रूप से इनायत की गई। दारा से मुक्ति पाकर औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की ओर गया। शाइस्ता खां और जसवंत सिंह के असफल होने पर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण में नियुक्ति दी। जय सिंह ने दक्षिण में शिवाजी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी औरंगजेब के अधीन आ गया। लेकिन जब शिवाजी औरंगजेब के चुंगल से भागकर पुनः अपने राज्य लौटा, तो इससे जय सिंह एवं उसके पुत्र की स्थिति मुगल दरबार में संदेहास्पद हो गई और परिणाम स्वरूप जय सिंह का मुगल दरबार में प्रभाव कम हो गया। इस तरह धीरे धीरे जय सिंह का मुगल दरबार में प्रभाव कम होने से उसका स्वास्थ्य गिरता चला गया और बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई।